गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज आर्कएंजल्स का आपके लिए और हम सभी के लिए क्या मैसेज है। बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग मैं बता दूं ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस वीडियो को तब जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर है जो आर्कएंजल्स आपको देना चाहते हैं, इसीलिए आर्कएंजल्स ने आपको ये रीडिंग दिखाई है। तो जो आज हमारे आर्कएंजल हमें गाइडेंस देने के लिए आए हैं वो है आर्कएंजल शैमुएल। आर्कएंजल शैमुएल हमें मैसेज दे रहे हैं, चूज हार्मनी रिस्पॉन्सेस, एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस। हारमोनियस रिस्पॉन्सेस का क्या मतलब है यहाँ पे, आर्कएंजल हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। चलो आइए देखते हैं, हम अपने कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें आर्कएंजल्स लेके जाना चाहते हैं। ओके जब हम बोलते हैं हार्मोनियस रिस्पॉन्स ना, तो देखो जब भी आर्कएंजल शैमुएल आते हैं तो एक चीज़ तो बहुत श्योर होती है कि वो हमें हमारे स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने का डायरेक्शन दिखाने के लिए आते हैं। और आज आर्कएंजल शैमुएल हमसे बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है ना कुछ बहुत ज़्यादा वरिड है आप किसी चीज़ के लिए और आपको नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं जो जिस बात पे आप चल रहे हैं वो आपको खुशी नहीं दे रहा है, तो टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, इट्स ओके। क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में हम क्या हैं, हम हैं क्या एक्चुअल में देखो तो अगर आप यूनिवर्स की नज़रों से देखोगे तो वी आर जस्ट शायद अमीबा भी अपनी कुछ आइडेंटिटी होल्ड करता होगा, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें अगर हमारे क्या कार्मिक्स इतने बड़े हो गए कि हम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपने आप को सिर्फ दुखी देते रहें, तो नहीं। आर्कएंजल शैमुएल आपको यही बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ब्रेक चाहिए तो टेक अ ब्रेक। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस बात पे अभी आगे बढ़ना चाहिए तो आप बढ़िए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको कोई और नहीं सिखा सकता, ये आपकी जर्नी है और आपको ही इसमें आगे बढ़ना है। अगर आप इसमें देखेंगे ना कार्ड्स में हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, सेवन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड आया है, सेवन ऑफ मटेरियल्स मतलब पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। तो ये क्या ही दिखाता है ना, ये सब यही चीज़ दिखा रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि कैसे होगा या आपको पास्ट की बहुत याद आ रही है, आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो पहले तो गाइडेंस सारी आपके अंदर ही है। आप अपने आप को फॉलो कीजिए, आप खुद को देखिए, आपका इंट्यूशन आपको सारे मैसेजेस क्लियर कर देता है। पॉइंट इज़ कि आप उस मैसेज को समझते हो। आपको यूनिवर्स सब कुछ बताना चाह रहा है, सब कुछ आपके पास है और एंशिएंट विजडम है आपके पास। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है ना कि अभी आप खुश नहीं हो या आप उस विजडम को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो टेक अ ब्रेक। अगर आपको लग रहा है ना कहीं बोलने से या कुछ चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है बहुत ज़्यादा, अगर कुछ चीज़ है ना जिसे आप लेट गो कर सकते हो तो जाने दो, फालतू के चक्करों में पड़ो ही ना। क्योंकि जो आपकी जर्नी एक्चुअल में हमें लगता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को डिसाइड कर रहे हैं, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। हम अपनी जर्नी को डिसाइड नहीं कर रही, ये तो ऑलरेडी प्री डेस्टिनेड है, लेकिन हम अपने कंडक्ट से उस जर्नी को बेटर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप रास्तों से पीछे हट जाओ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझाना चाह रही हूँ कि आर्कएंजल शैमुएल आपको ये कह रहे हैं, टेक अ ब्रेक, मेडिटेशन करें, अपने आप को समझें, रैदर देन बाहर की चीज़ों को समझने के लिए खुद को समझो। जिस दिन आप खुद को समझने लगोगे ना, बाहर की चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी, और जितना आप बाहर की तरफ भागोगे ना चीज़ों को समझने के लिए, आप एक्चुअल में उतने ही ज़्यादा मिसगाइड होते चले जाओगे। आपको जो चाहिए ना आपके अंदर ही है, और जिस दिन आप इस चीज़ को समझने लग जाओगे ना उस दिन लाइफ कुछ और ही होगी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आप गुजर रहे हो। बहुत अच्छा टाइम देख के आप जिस फेज़ में हो ना, आपको शायद लग रहा होगा कि जो मुझे पता था वो तो सब ख़त्म ही हो गया और जो अब चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। अगर आप वाकई में उस फेज़ में हो ना तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जानते। इट जस्ट कि जो चल रहा है वो आपको अपने अंदर की वॉइस को फॉलो करने का मैसेज दे रहा है। क्या आप अपनी मन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं? क्या आप अपने आध्यात्मिक जर्नी में अपने गुरु बन पा रहे हैं? क्या आप सिर्फ दूसरों की सुन के उसको फॉलो करते हैं? क्या आप खुद को समझ पा रहे हैं?
क्या आप खुद की जर्नी को समझ पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि दूसरों के प्रवचन सुनते सुनते या दूसरों की गाइडेंस को सुनते सुनते आप अपना विवेक तो नहीं खो बैठे। तो आर्कएंजल शैमिल आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत उथल पुथल चल रहा है ना, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है अपने आप को इतना परेशान करके रखना कि आप अपना विवेक ही खो दो। सेकेंड, आर्कएंजल आपको ये भी पूछना चाह रहे हैं, एक्चुअल में आर्कएंजल से आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि आपने सबको सुना है, क्या कभी खुद को भी सुना है? और जैसे आप देख सकते हैं इस कार्ड में आर्कएंजल्स के हाथ में सिंगिंग बाउल है। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं तो आप सिंगिंग बाउल के साथ मेडिटेशन करिए। आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी खुद को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर। और देख लेते हैं आर्कएंजल शैमिल हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाने चाह रहे हैं। ये जो अभी फेस चल रहा है इसको किस तरह से हैंडल करना है वो भी देख लेते हैं। सो इट्स लाइक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, चक्रों में ज़्यादा पढ़ो ही नहीं। अगर आपको लगता है ना कुछ चीज़ लाइक ऐसे ही हो जाएगी तो उसको ऐसे ही होने दो, रेदर देन कि उससे लड़ाई झगड़ा करना, उसमें कुछ नहीं रखा। अपने आप को बैलेंस करें, बैलेंसिंग में लेके आए। फ्यूचर आपका हर तरह से लाइक मटेरियलिस्ट वर्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ड में भी है ही फ्लरिशिंग, उसको तो फ्लरिश होना ही होना है। लेकिन जो आपको करना है वो चीज़ों को बैलेंस करना है, उसके लिए आपको बहुत ग्रेस चाहिए, लाइक विजडम चाहिए। और वही विजडम आपके पास जो ऑलरेडी है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सी देखो, जैसे आर्कएंजल शैमिल हमें विजडम के बारे में बताते हैं, यहाँ पे हाई प्रीस्ट है। ग्रेस के बारे में बताते हैं तो यहाँ पे सारे में पेंटिकल्स हैं, पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा कार्ड हैं। 9 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 10 ऑफ कप्स है, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सब कुछ आपके हाथ में, फिर आप क्यों वरिड हो? आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंडीशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, सिचुएशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आर्कएंजल शैमिल आज आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं या एक टायर्डनेस आ जाती है ना जर्नी में, अगर आप थक चुके हैं, टेक अ पॉज। सब कुछ ठीक है, कुछ कहीं नहीं जा रहा है, आप कहीं पीछे नहीं हैं, आप कहीं आगे नहीं हैं। आप जो आपको भगवान ने दिया है, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है, जिस एजेंडा के साथ यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे भेजा है ना, जिस मोटिव के साथ आपको यहाँ भेजा है, वो मोटिव तो आप हर हाल में पूरा करोगे। आप उसको स्ट्रेस लेके करो या स्ट्रेस फ्री रह के करो, तो बेटर है अभी एट प्रेजेंट, बजाय कि खुद के लड़ने से आप अपने साथ, अपने अंदर एक हार्मनी को क्रिएट करें। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर हार्मनी को नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आप एक्चुअल में अपनी इंटेलिजेंस को चैनल नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही था आज आर्कएंजल्स का आपके लिए मैसेज। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो डू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेके आती हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी को इस मैसेज को सुनने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।